हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज की वीडियो में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के। और आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। और इस क्वेश्चन जो बनाया है मैंने, मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी वैसे स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी पैरामेडिकल या डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पूछा जा रहा है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोन वॉन लेवेनहुक। ये एंटोन वॉन लेवेनहुक जो है ये 1632 में इसका जन्म होता है और मृत्यु होती है 1723 में। ठीक है। और ये जो एंटोन वॉन लेवेनहुक हैं ये डच साइंटिस्ट हैं। ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, एक माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया गया इनके द्वारा, और सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। और ये जिनकी जो डिस्कवरी थी उन्होंने रॉयल सोसाइटी को जो डिस्कवरी थी उसको शेयर कर दिया था इन्होंने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राम स्टैनिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। जो ग्राम स्टैनिंग टेक्निक है उसको डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। नाम से पता चल जाएगा आपको ग्राम स्टैनिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट कलर को गेन करेंगे, प्राइमरी स्टैन को गेन करेंगे। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सेफ्रानिन या जो सेकेंडरी स्टैन होता है उसको वो गेन करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया अपेयर पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। अभी तुरंत इसी के बारे में बात कर रहे थे। ग्राम स्टेनिंग के बाद जो है वो पर्पल कलर दिखाई देगा, वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इज। जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोक्लेव। ठीक है। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया काउज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। इसको आप लोग टीबी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। अब पूछा जा रहा है सिफिलिस के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिपोनेमा प्लेडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लिक्विड या गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फिल्टर के थ्रू जो है, फिल्टर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स जो होते हैं, उनके थ्रू उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है। और एक मेथड और होता है केमिकल स्टरलाइजेशन, वो भी आपको याद रखना है। केमिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, केमिकल एजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टरलाइज करने के लिए। तो याद रखना है, एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा केमिकल स्टरलाइजेशन, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा जा रहा है,
विच स्टेन इज यूज फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया? एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए हम लोग कौन से स्टेन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेल निल्सन स्टेन। ये जेल निल्सन स्टेन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिलेक्टिव मीडियम फॉर साल्मोनेला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, XLD अगार। अब जो XLD अगार है उसको हम लोग बोलते हैं जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, ये हमारा XLD अगार है और ये एक सिलेक्टिव मीडियम होता है साल्मोनेला के लिए। ठीक है, साल्मोनेला क्या है? एक ग्राम नेगेटिव पैथोजन है, हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें जो जाइलोज होता है ये हमारा शुगर फर्मेंटेशन के लिए है। ठीक है, एक शुगर है, जाइलोज क्या है? हमारा शुगर है जो फर्मेंट होता है। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? शुगर को फर्मेंट करता है, तो ये फर्मेंटेशन के लिए होता है। और जो लाइसिन होता है ये क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है साल्मोनेला को। ठीक है, उसके लिए लाइसिन होता है यहाँ पे। और उसके बाद डिऑक्सीकोलेट, ये जो होता है एक बाइल सॉल्ट है। ठीक है, जो इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को। ठीक है, याद रखना है, एक ये बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट दैट इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 11 में पूछा जा रहा है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग टिटनेस? टिटनेस काउज करने वाला जो बैक्टीरिया इसमें जो दिए गए हैं, इसमें से टिटनेस कौन काउज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है ये क्या करता है? ये हमारा टिटनेस को काउज करता है। नाम से पता चल रहा है टिटानी है तो टिटनेस काउज करेगा। ठीक है, ये जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटानी है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन का नाम है हमारा टिटेनोस्पैस्मिन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पास्मिन। ये जो टिटेनोस्पैस्मिन है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो मसल्स में जो होता है वो स्पैस्म करता है। ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जमाव हो जाता है, जिस वजह से ये जो हमारा टिटनेस है वो टिटनेस काउज होता है। ठीक है, इसी टॉक्सिन की वजह से, टिटेनोस्पैस्मिन की वजह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में पूछा जा रहा है द शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा का जो शेप होगा वो कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमा शेप्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर के लिए जो है वो कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड के लिए हम लोग करते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो विडाल टेस्ट है वो हम लोग किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो टाइफाइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग विडाल टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, याद रखना है, ये क्या है? एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है और विडाल टेस्ट में जो है हम लोग ब्लड सीरम लेते हैं, ब्लड सीरम। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं और इसमें जो स्पेसिफिक जो एंटीजन होता है उनके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं।
ब्लड सीरम में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं आपको टाइफाइड फीवर हुआ है, तो आपके अंदर क्या होगा, जो साल्मोनेला टाइफी है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार किया होगा, तो हम लोग एक स्पेसिफिक एंटीजन से इसका रिएक्शन कराएंगे, उस जो हमारे ब्लड सीरम के अंदर एंटीबॉडी है उसका रिएक्शन कराएंगे। और यदि हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा, उस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ वो एग्लूटिनेट होगा, और हमको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा टाइफाइड है वो कितना है। अब मान लेते हैं किसी का डाइल्यूशन यदि हम लोग तैयार करेंगे तो 120, 140, 180, 160, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो कितना ज्यादा हो चुका है उनके बॉडी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर। पूछा जा रहा है कौन सा बैक्टीरिया है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम वो बैक्टीरिया है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम। दिए गए जो है इनमें से कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम कौन से होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलेज एंजाइम इन बैक्टीरिया। पूछा जा रहा है कैटलेज एंजाइम जो है उसका क्या फंक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। यानी जो कैटलेज एंजाइम जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया में, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच बैक्टीरिया काउज वूपिंग कफ। पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वूपिंग कफ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोडेटिला पर्ट्यूसिस, ठीक है। इसको हम लोग पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, पर्ट्यूसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। और जो ब्रोडेला पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन है ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से याद रखना है आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें सिम्टम क्या होता है, तो सिम्टम जो होगा वो सीवियर कफ होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है, सीवियर कफ, उसी के लिए वजह से इसका वूफिंग कफ इसका नाम है, ठीक है। और इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिए कि सांस लेने में काफी तकलीफ होता है। और इसमें हाई फीवर, रनी नोज, ठीक है, तो ये सब इसके सिम्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। और 18 वाले क्वेश्चन के लिए जो है वो डीटीपी जो होता है, डिप्थेरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, इनका वैक्सीनेशन जो है उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, और इस बचाव के लिए जो है वो दिया जाता है, डीटीपी की सुई लगाई जाती है, बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है इस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टैनिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंगल एलिमेंट। फंगल एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से स्टैनिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KOH माउंट। यानी इसका KOH माउंट क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट एक माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसमें कि जो स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ माउंट किया जाता है, ठीक है। और इस मेथड के द्वारा हम लोग फंगी, ईस्ट और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और KOH सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सेल वॉल्स जो होगा वो डिसॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली विजुलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि KOH जो होता है वो क्या करता है, जो सेल वॉल होता है उसको डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, जिस वजह से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया? मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए कौन सा कॉमन वेक्टर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात किया भी था कि एनोफिलिस मॉस्किटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग डिप्थीरिया? डिप्थीरिया काउज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है जिसकी वजह से डिप्थीरिया काउज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वायरसेस काउज एड्स? पूछा जा रहा है वो कौन सा वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, विच बैक्टीरिया काउज बोट्यूलिज्म? आपको पूछा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बोट्यूलिज्म होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से बोट्यूलिज्म होता है। बोट्यूलिज्म क्या है? तो एक सीरियस इलनेस होता है बोट्यूलिज्म। ठीक है, जिसमें ये किसकी वजह से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनके टॉक्सिन की वजह से ही बोट्यूलिज्म होता है। और ये क्या करता है? ये जो टॉक्सिन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिससे जो मसल्स होता है वो पैरालाइज हो जाता है और कई बार इसमें काफी वीकनेस हो जाता है और श्वास लेने में काफी तकलीफ होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में सीवियर केसेस में क्या होता है, लोग की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में पूछा जा रहा है विच बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट? पूछा जा रहा है योगर्ट के प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, काफी बार सुना होगा आपने कि दूध के अंदर जो होता है वो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है और यही जो है ये योगर्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is a sterilization method using high temperature and pressure? वो कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोक्लेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच मीडियम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ फंगाई? जो फंगाई है उसके आइसोलेशन के लिए हम लोग कौन से मीडियम का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवरोड अगार मीडियम। ठीक है, सेवरोड अगार मीडियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेवरोड अगार मीडियम बात करें तो एक सेलेक्टिव मीडियम होता है ये। ठीक है, सेलेक्टिव मीडियम। ठीक है, ये जो सेलेक्टिव मीडियम होता है सेवरोड अगार, ये क्या करता है? इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं हाई शुगर कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई शुगर कंटेंट। ठीक है, और इसमें जो पीएच होता है इसका लो होता है, लो पीएच होगा। ठीक है, जिस वजह से ये सिर्फ फंगी के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बाद में की जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सेलेक्टिव मीडियम है और इसके जो कंटेंट होंगे हाई शुगर कंटेंट होगा। ठीक है, जो कि सिर्फ फंगी के आइसोलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और बाद में की जो हमारा बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग कोलेरा? कोलेरा के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा जो है वो कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसिलस एंथ्रेक्सिस। जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है ये कॉजेटिव एजेंट है हमारा एंथ्रेक्स का। और एंथ्रेक्स जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में होता है। ये भी याद रखना है आपको, एनिमल से ये कहा जाएगा ह्यूमन के अंदर, यानी ह्यूमन में ये जो है डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं होता, ये ह्यूमन में कैसे आएगा? तो एनिमल से ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं।
29 में पूछा जा रहा है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकाई। अदर स्टेफाइलोकोकाई से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोगुलेज टेस्ट। ठीक है, यानी कोगुलेज टेस्ट के हेल्प से जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हम लोग अदर स्टेफाइलोकोकाई से डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो क्या होगा? तो नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बारे में मैंने जो पहले के क्वेश्चन है उसमें मैंने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, लोकोमोशन। ठीक है, जो फ्लैजिला जो होता है वो क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के लिए जो है वो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग वायरसेस काउज चिकन पॉक्स। वो कौन सा वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरियल मोटिलिटी। बैक्टीरियल मोटिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। तो इसमें पूछा जो दिए गए हैं उसमें से नन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमोबियसिस। एमोबियसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमॉर्फिक फंगस। अगर पूछा जा रहा है इसमें से जो दिए गए हैं उसमें डायमॉर्फिक फंगस कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। वो कौन सा टेस्ट है जिसके हेल्प से हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिट्राजिन सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया काउज फूड पॉइजनिंग। अब पूछा है जो दिए गए जो बैक्टीरिया है उनमें से फूड पॉइजनिंग काउज कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सीरियस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये सारे जो हैं क्या करते हैं? हमारे फूड पॉइजनिंग को काउज करते हैं ये सारे बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। पूछा जा रहा है सिफिलिस के लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिपोनोमा प्लेडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, विच बैक्टीरिया काउज निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में जो निमोनिया है वो किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेबशीला निमोनी और स्यूडोमोनास एर्गनोसा। तो इन सब के वजह से जो है निमोनिया काउज होता है। ठीक है, इन सारे बैक्टीरिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस कोगुलेज एंजाइम्स। पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कोगुलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45,
विच स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल कैप्सूल्स। पूछा है वो कौन सा स्टेन है जिसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरियल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो स्टेन जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया इंक स्टेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज एनएरोबिक। पूछा रहा है कौन सा जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। हीट सेंसिटिव लिक्विड्स को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टरलाइजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया काउज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। पूछा रहा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इकोलाई, क्लेप्सिला निमोनी, प्रोटियस मिराविलिस, ये सारे जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को काउज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देख लेते हैं। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग प्लेग। पूछा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यर्सीना पेस्टिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। आज हम लोग सिर्फ 50 नंबर क्वेश्चन तक ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से 100 तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस काउज रेबीज। आपको पूछा रहा है कौन सा वायरस है जिसकी वजह से रेबीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज वायरस। ठीक है, रेबीज रेबीज वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो रेबीज वायरस का राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।